अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट एमन यासीन, और इस वक्त जो है मैं रावी के किनारे पर यहाँ पर मौजूद हूँ। शादरा का ये इलाका है जहाँ पर जो है वो सैलाबी रेला 1,60,000 क्यूसी का जो रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है। और सूरत हाल की अगर बात की जाए तो मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके यहाँ की सूरत हाल, पानी का फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पानी इस कदर तेज है कि सैलाबी सूरत हाल के लिए जो है वो हाई अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। रेस्क्यू की टीमें और सिविल डिफेंस की टीमें जो हैं वो यहाँ पर मुतहरिक दिखाई दे रही हैं और उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी फिलहाल मेरे साथ ईडी की एक टीम मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी मौजूदा जी असम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फैसल जलाल। फैसल साहब, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ की मौजूदा सूरत हाल के बारे में अगर आप बताएं तो यहाँ पर पानी का बहाव जो है वो काफी तेज हो चुका है, तो मौजूदा सूरत हाल क्या है? मौजूदा सूरत ये है कि रात को हम जब यहाँ पे थे तो उस वक्त पानी बहुत कम था, लेकिन अभी जो सूरत हाल है अभी काफ़ी जो पानी है वो चढ़ गया हो। 1,60,000 क्यूसिक पानी जो है ना उसका रेला गुजर रहा है तकरीबन, तो उसकी वजह से यहाँ पे पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और इसके साथ ये जब पानी आगे जा रहा है तो उसमें नुकसान ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन कौन से इलाके यहाँ पर जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और अब तक कितना जानी और माली नुकसान जो है वो हो चुका है? जी बिल्कुल, अगर नुकसान की बात करें तो माली नुकसान बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। जानी नुकसान जो है अभी इसमें नहीं सामने आया कोई भी, ना हमें मिला है कोई ऐसा। लेकिन ये है कि जो फरखाबाद के इलाके हैं उनमें काफ़ी पानी है। जो छदरा की साइड पे फरखाबाद का इलाका है उसमें पानी जो है घरों में आया है। तो और कौन कौन से देहात जो हैं जहाँ पर फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी है और इसके साथ साथ जानवर जो हैं वो पानी के बहाव के जरिए से बह चुके हैं और काफी नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है, किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है? कौन कौन सी टीमें यहाँ पर जो है वो मुतहरिक दिखाई? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है वो रेस्क्यू 1122 है और दूसरे पीडीएमए की रेस्क्यू टीमें हैं और सिविल डिफेंस वाले भी मौजूद हैं और ईदी फाउंडेशन जो है यहाँ पे मौजूद है। और इसी तरह अगर बात करें कि कितना नुकसान है और जानवर वगैरह बह रहे हैं, हमने खान की बिराज में वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा जारी है एक हाफजाबाद में। तो यकीन करें वहाँ 10 से 15 फुट पानी जो है वो ऊपर है, घरों में है। तो उसमें जो घरों का नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत से जानवर दरिया रावी के अंदर जो पीछे से बह के आ रहे हैं और दूसरा जो तीनों दरिया हैं चिनाब, सतलुज और रावी, इनमें जो जानवर हैं जो हमारे लाइफ स्टॉक हैं वो बहुत ज़्यादा बह के आ रहे हैं। तो इस तरह का नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त जो है वो लाइफ स्टॉक के डिपार्टमेंट जो है वो भी मुतहरिक दिखाई दे रहे होंगे, वो भी जो है उनको भी अलर्ट जारी कर दिया हो गया, तो उनके हवाले से कौन कौन सी तदाबीर जो है वो अपनाई जाए? जी बिल्कुल, लाइफ स्टॉक का जो डिपार्टमेंट है वो अपना काम बिल्कुल कर रहा है, ऐसे तरीके से कर रहा है क्योंकि अभी जैसे ही हमने कल देखा एक जगह पे कि जानवर पीछे से बह के आ रहे हैं तो फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ लेके आ रहे हैं। तो आपने देखा होगा कहीं पे आगे कुछ ऐसे इलाके भी आते हैं दरियाओं पे जहाँ पे ये इकट्ठी, जब हेडमराला हो गया या ऐसा वहाँ पे आके सारी चीज़ें इस तरह की इकट्ठी हो जाती हैं, तो फिर वहाँ पे इनको बचा लिया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पानी का बहाव मजीद किस हद तक जो है वो बढ़ सकता है, कितना नुकसान जो है वो अगर आप देखें तो हो सकता है, और इसी के साथ साथ 24 घंटे जो है वो हाई अलर्ट उसको जारी कर दिया, बहुत अहम करार जो है वो दिए जा रहे हैं, इसके हवाले से बताएं। जी बिल्कुल, अभी जो सूरत रावी की है 1,60,000 क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजर रहा है और नो डाउट के ये मज़ीद बढ़ भी सकता है। अगर दोबारा पानी पीछे से छोड़ा गया तो ये पानी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर दूसरे ब्राजेस की बात करें दरिया चिनाब की, वहाँ रात को 10 लाख क्यूसिक का पानी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पीछे पानी कम हो गया, तो वहाँ पानी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। लेकिन ये रावी का जो सूरत कितनी कैपेसिटी यहाँ पर है पानी की रहने की यहाँ पे तकरीबन जो 2.5 लाख है, 2.5 लाख से अबव जो है यहाँ से आराम से पानी जो है वो कैपेसिटी गुजर सकती है। लेकिन मसला ये है यहाँ से तो गुजर जाएगा, लेकिन मसला आगे है, जो देहात हैं, जो मांगा मंडिया, इस तरह की फसलें हैं जो गांव विलेज आ रहे हैं, वहाँ पे नुकसान बहुत ज़्यादा होता बिल्कुल ऐसे ही है। मांगा मंडी की साइड पर अगर हम लोग देखें, अभी भी कुछ इलाके जो है वहाँ पर जेरे आब है। नारोवाल की साइड पर जो है वो सैलाब का जो है वो खतरा है और सैलाब जो है वो आ चुका है, बल्कि कई इलाकों में, कई घरों में जो है पानी दाखिल हो चुका है। तो उस पर किस तरह से टीमें जो है वो वर्क कर रही हैं, क्या क्या जो है रेस्क्यू किया जा रहा है, किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है, इसके बारे में जरा बताएं। जी बिल्कुल, जो ईदी फाउंडेशन रेस्क्यू है, दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, वो यहाँ पे ये कर रहे हैं कि अपनी जो बहरी खिदमात हैं, बहरी ईदी फाउंडेशन की बहरी खिदमात है वो पूरे पंजाब के अंदर अपना काम कर रही है। जैसे अभी ये रावी में है, जैसे खान की बिराज या हाफजाबाद में अभी ऑपरेशन जारी है। तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि वैक्यूएट करना, पानी एक तो आने से पहले वैक्यूएट करना
اور جو لوگ نہیں, ایک سب سے بڑی پرابلم یہ ہم نے وہاں پہ فیس کی ہے کہ ہم گاؤں گاؤں جا رہے ہیں, 10 سے 15 فٹ پانی باہر ان کے کھڑا ہے, لیکن وہ لوگ اپنے گھر نہیں چھوڑ رہے. یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ پانی اتنے بڑے پیمانے پہ آئے, اور یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اپنے گھروں سے باہر آ جائیں تاکہ ان کی جانیں بچا سکیں. تو سب سے پہلے کام ہے ریسکیو کا. اس کے بعد اگر جو بند پہ لوگ ہیں وہاں پہ جانور لائف اسٹاک لوگ بندوں پہ بھی آ گئے ہیں, تو وہاں پہ بھی ریلیف کا کام جاری ہے, کھانا وغیرہ جو ہے وہ مل رہا دے رہے ہیں. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا گفتگو ان کی سنی, ان کا کہنا تھا کہ شہری جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے تاکہ ان کو یہاں سے جو ہے وہ محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے اور ان کی جان کو جو ہے وہ بچایا جا سکے. مزید کیا صورتحال رہتی ہے لمحہ بلمحہ آپ کو جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیں گے. تب